हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तिया वो अपनी नेफ्यू से कहता है, तुम अब एडल्ट हो गए हो, तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। तो उसकी नेफ्यू ने कहा, लेकिन मुझे बाहर जाना है अंकल, मैं बाहर से पिज़्ज़ा जाकर खाना चाहता हूँ, मुझे घर में नहीं रहना है। तियांग ने कहा, तुम घर पर ऑर्डर कर लो और तुम्हें बाहर जाने की मैं परमिशन नहीं दूंगा। तियांग की नेफ्यू यूनजन वो आर्यमत जिन की सन है। यूनजन ने कहा, अंकल मुझे बाहर क्यों नहीं जाने दोगे? अब मैं एडल्ट हो गए हो तो फिर आपको मुझे बाहर जाने देना चाहिए और आप मुझे मना कर रहे हो। मुझे बाहर जाना है अंकल, मैं पार्टी करना चाहता हूँ, मुझे क्लब जाना है। तियांग ने कहा, तब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया है और तुम्हारे कोल्ड कॉफ़ी भी, तुम्हें पसंद है ना? अभी आ जाएगा, तुम घर पर ही रहो। और यहाँ पर जनको वो 10 मिनट के अंदर ही कोल्ड कॉफ़ी और पिज़्ज़ा लेकर आ जाता है। जनको को देखते ही यूनजन खुश होकर कहता है, जनको तुम? जनको ने कहा, यूनजन ये तुम्हारा घर है क्या? यूनजन ने कहा, नहीं, ये मेरे अंकल के घर है, मैं यहाँ पर रहने आया हूँ, मैं बुरी तरह से फंस गया, वो मुझे बाहर नहीं जाने दे रहा है। जनको ने कहा, तो तुम्हारे अंकल ने मुझे तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा और कोल्ड कॉफ़ी लाने के लिए कहा है। तो यूनजन ने कहा, चलो मैं तुम्हें मेरे अंकल से मिलवाता हूँ। जनको ने कहा, ये मेरे काम की टाइम है, तो मैं इस टाइम पर तुमसे बात नहीं कर सकता हूँ, मुझे भी जाना होगा। यूनजन ने कहा, जनको बस 1 मिनट की तो बात है, मैं तुम्हें अंकल से मिलवा देता हूँ, उसके बाद मौका मिलेगा भी या नहीं क्या पता। चलो मैं तुम्हें अंकल से मिलवा देता हूँ। जनको को हाथ पकड़कर खींचकर लेकर आ जाता है। तियांग अपनी काम कर रहा था। तियांग ने कहा, क्या हुआ और तुम? तो यूनजन ने कहा, ये मेरी दोस्त है, वो हमें एक ही स्कूल में पढ़ते थे, अब मैं एब्रोड में चला गया हूँ तो उससे मिलना नहीं होता है, आज बहुत दिन बाद मिल रहा हूँ तो मैंने सोचा कि आपसे मिलवा देता हूँ। तियांग ने कहा, तो तुम यूनजन के दोस्त हो? जनको ने कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। यूनजन ने कहा, मैं तुम दोनों को अच्छी तरह से मिलवाना ही भूल गया, और तुम दोनों भी कैसे हो, एक दूसरे के नाम भी नहीं पूछा। ये मेरे अंकल है किम त्योंग और ये मेरी दोस्त है जियोन जंकुक। अंकल, क्या आप उसको रोकने के लिए नहीं कहोगे? जनको ने कहा, नहीं, मेरे काम की टाइम है, मुझे जाना पड़ेगा। तियांग ने कहा, रुक जाओ, यूनजन को अच्छा लगेगा। तुम कहाँ पर काम करते हो? जनको ने कहा, मैं फास्ट फूड ऑनलाइन फेस्टिवल पर काम करता हूँ। तियांग ने कहा, अच्छी बात है, तो तुम्हें कभी कभी यहाँ पर आना चाहिए यूनजन से मिलने के लिए, उससे अच्छा लगेगा। वैसे भी वो 1 महीने बाद यहाँ से जाने वाला है। यूनजन ने कहा, जनको मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तुम बाद में कभी आना, ठीक है? आज तुमसे बात नहीं हो पाया। जनको ने कहा, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। जनको के जाने के बाद यूनजन ने कहा, अंकल आप पहली बार किसी से इतने अच्छे से बात किया है और हमेशा मुझसे बहुत ही रूडली बात करते हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने जनको के साथ कितनी अच्छे से बात किया है ना, आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? क्या आप मुझे पसंद नहीं करते हो? तियांग ने कहा, यूनजन अपने कमरे में जाओ। तियांग अपने रूम में आ जाता है। वो एक प्रोफेसर है और उसके बाद वो काम कर रहा था। जनको उसे भी नींद नहीं आ रहे थे, वो बहुत ही बेचैन लग रहा था। जनको की मम जनको के दरवाजे पर नॉक करते कहा, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? जनको ने कहा, मम आप पूछ क्यों रहे हो, चलो अंदर आ जाओ। उसकी मम ने कहा, जनको क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? जनको ने कहा, मम वो मेरे पास। तो मिस्टर जो ने कहा, जनको मुझे कुछ पैसे चाहिए था, तुम्हारे डैड की दवाई लाना है। तुम तो जानते ही हो, तुम्हारे डैड की जॉब चला गया है और इसलिए वो बीमार हो गए और मुझे भी उनके लिए दवाई लाना है, मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए। जनको ने कहा, मॉम कोई बात नहीं, मैं जाकर दवाई लेकर आ जाता हूँ। जनको बहुत ही पेशेंट हो जाता है, उसके पास भी पैसे नहीं था, वो पैदल चलकर अपने काम पर जाने वाले थे, लेकिन अभी उसकी डैड के लिए दवाई लाना है, वो कहाँ से लेकर आएगा? जनको हमेशा बहुत ही खुश रहता है, उसे देखकर कोई नहीं समझ पाएगा वो कितनी परेशानी में है, लेकिन अंदर से वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी में है, वो बहुत ही दुखी है। जनको अपनी मॉम डैड के लिए कुछ करना चाहता है। जनको पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था, लेकिन पैसे की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाया, वो पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर तियांग बच्चे के एग्ज़ाम पेपर को देख रहा था। तियांग को गुस्सा आ रहे थे। तियांग ने कहा, इन लोगों ने एग्ज़ाम कैसे दिया? ये एग्ज़ाम पेपर कम, ये तो किसी ड्रामा की कहानी लग रहा है, जैसे कि अपनी प्रेम की बात यहाँ पर लिख कर छोड़ गया है मेरे लिए, और मैं उन लोग को मार्क दे दूँ? पता नहीं इस प्यार को बनाया किसने है, बहुत ही बेकार चीज़ है। तियांग बहुत ही गुस्से में उसको 0 मार्क दे रहे थे। और यहाँ पर जनको अपनी बेड पर लेटकर बहुत ही ज़्यादा सैड था, उसकी आंखों पर आंसू थे। वो दवाई तो लेकर आ गया था, लेकिन पैसे नहीं दे पाया। उसने फार्मेसी पर जाकर कहा कि वो पैसे बाद में दे देगा, लेकिन वो खुद भी जानता है वो पैसे कहाँ से लेकर आएगा। वो पार्ट टाइम जॉब करता है, वो पैसे बहुत ही कम है, उन पैसों से
वो अपनी मॉम डैड की देखभाल नहीं कर पाएगा। जनको गहरी सोच में था कि उसे कुछ और करना चाहिए, लेकिन वो क्या करेगा, उसे तो कोई काम भी नहीं देना चाहता है। और यहाँ पर तियांग के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। उसके पास इतने बड़े घर है, पैसे, शोहरत, सब कुछ है, लेकिन तियांग प्यार में भरोसा नहीं करता है। उसने शादी भी नहीं किया, ना ही किसी के साथ डेट किया है। तियांग को शादी जैसे चक्करों में नहीं पाना है। यहाँ पर यूनजन ने जनको को डिनर पर बुलाया। जनको नहीं आ सकते थे, लेकिन यूनजन ने उसको बहुत ही ज़्यादा फोर्स किया, तो जनको को आना पड़ा। तियांग वो जनको को देखकर कहता है, क्या तुम पिज़्ज़ा या फिर कॉफ़ी डिलीवरी करने आए हो? जनको ने कहा, नहीं। वो तियांग ने कहा, क्या तुम यूनजन से मिलने आए हो? तो यूनजन आ जाता है और कहते हैं, अंकल आप मेरी बातों को कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हो ना। मैंने आपसे कितनी बार कहा, मैंने अपने दोस्त को घर पर डिनर पर बुलाया है और आप उनकी भूल भी गए। तियांग ने कहा, क्या तुम जनको की बात कर रहे थे? मुझे लगा। त्युंजन ने कहा, आपको क्या लगा? तियांग कहता है, तो ठीक है, चलो तुम दोनों जाकर बैठ जाओ, मुझे कुछ काम है। त्युंजन ने कहा, नहीं अंकल, हम तीन ही तो इंसान हैं, अगर आप भी डिनर पर नहीं बैठोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी हमारे साथ आना पड़ेगा। तो तियांग जनको और यूनजन के साथ आकर डिनर करने बैठ जाता है। जनको वो पहले खाना नहीं खा रहे थे। यूनजन ने कहा, जनको क्या हुआ, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? क्या तुम्हें पसंद नहीं है? अंकल ने सब कुछ बनाया है। जनको ने कहा, क्या मिस्टर किम को खाना बनाना आता है? त्युंजन ने कहा, वो इस घर में अकेला ही रहता है, कोई सबल भी नहीं है। वो पूरे घर की देखभाल करता है, खाना बनाता है, घर को क्लीन करता है। अंकल खुद ही सब कुछ करता है, उनको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो तियांग ने कहा, यूनजन चुप करके डिनर करो, ज़्यादा बातें मत करो। यूनजन ने कहा, अंकल मैंने ऐसा क्या कह दिया? जनको वो मुस्कुराते हुए खाने की एक बाइट लेता है। उसको लेने के बाद जनको को खाना बहुत पसंद आया। जनको बहुत दिनों से इतने अच्छे खाना नहीं खाया था, तो उसने बहुत पेट भर के खाना खाने लगा। वो भूल ही गया था कि तियांग और यूनजन उसे देख रहा है। खाना खाने के बाद जनको ने कहा, यूनजन तो अब मुझे चलना चाहिए। तियांग ने कहा, कभी कभी यहाँ पर आ जाया करो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना दिया करूँगा। यूनजन ने कहा, अंकल आपने मेरे लिए खाना कभी नहीं बनाया, आज मैंने आपको बहुत ही फोर्स किया है, तब जाकर आपने मेरे लिए खाना बनाया, और आप जनको के लिए खाना बनाना चाहते हो? आप कितने पार्शलिटी करते हो। तियांग ने कहा, यूनजन तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? जब से तुम यहाँ पर आए हो मेरी हाथों से बना हुआ खाना ही तुम खा रहे हो, शायद भूल गए हो तुम। यूनजन ने कहा, अंकल मैं तो मज़ा कर रहा था। एक महीने बाद जनको रो रहा था और यूनजन जनको को अपने घर लेकर आ जाते हैं। तियांग ने कहा, क्या हुआ, वो रो क्यों रहा है? जनको वो कुछ नहीं कह रहा था। यूनजन जनको को सोफे में लाकर बैठा तो कहा, अंकल उससे अब मत पूछिए कि वो क्यों रो रहा है, क्या आप मेरी एक छोटा सा हेल्प कर दोगे? तियांग ने कहा, क्या बात है? त्युंजन ने कहा, कि अब जनको इस घर में रह सकता है, उसके पास रहने के लिए घर नहीं है। तियांग ने कहा, यूनजन तुम कहना क्या चाहते हो? त्युंजन ने तियांग से कहा, जनको की पेरेंट्स की मौत हो गई है। तियांग ने कहा, अचानक कैसे हो गया? त्युंजन ने कहा, अंकल जनको की डैड बीमार थे, उनकी मौत होने पर जनको की मॉम ये बर्दाश्त नहीं कर पाया, एक हफ्ते बाद उनकी भी। तियांग ने कहा, ठीक है मैं समझ गया, पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर रह सकते हो। जनको वो अभी भी रोए जा रहे थे। यूनजन ने कहा, जनको तुम रो मत, तुम अगर ऐसे ही रोते रहोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर जनको तियांग के घर पर ही रहना शुरू कर देता है और यूनजन को यहाँ से जाना पड़ा। वो अपने मॉम डैड के पास एब्रोड चला गया और जाने से पहले अपने अंकल से कहा, मुझसे प्रॉमिस करो कि जनको की ध्यान रखोगे। तियांग ने यूनजन से प्रॉमिस किया वो जनको की ध्यान रखेगा। तो फिर तियांग ने जनको को अपने कॉलेज में एडमिशन दिलवाया और इसके बाद जनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट करता है। तियांग देखकर कहता है, वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, क्या मुझे अभी जाकर उसको बता देना चाहिए कि उसने पूरे कॉलेज में टॉप किया है, या फिर मुझे उसको कॉलेज में ही बताना चाहिए? लेकिन मुझसे तो इंतज़ार नहीं हो रहा है, मेरा मन करे कि अभी मैं जनको को जाकर बता दूँ। तो तियांग जनको के कमरे में आते हैं। जनको वो सो रहा था। तियांग जनको को सोते हुए देखकर उसकी बेड के पास आकर बैठ जाते हैं और जनको को सोते हुए देख रहा था। तियांग को पता ही नहीं चला ऐसे कब सुबह हो गए। तियांग जैसे ही सुबह हो जाता है, सुबह की रोशनी तियांग की आंखों पर पड़ते ही तियांग को ध्यान आया वो जनको के कमरे में है और उसको देख ही जा रहा है। तियांग जल्दी से उठकर जाने लगा तो जनको उसको देख लेते और कहते हैं, प्रोफेसर क्या आपको मुझसे कुछ कहना है? तियांग ने कहा, वो मैं। जनको ने कहा, आपके हाथ पर क्या है? तियांग ने कहा, वो मैं तो भूल ही गया, मैं तुम्हारे एग्जाम पेपर को दिखाने आया था। जनको ने कहा, क्या क्या मैंने अच्छा नहीं किया है? क्या आप मुझे डांटने के लिए आए हो? क्या मैंने फेल किया है क्या?
लेकिन मैंने अच्छे से एग्ज़ाम दिया था, मैंने बहुत ही हार्ड वर्क किया। जंको बातें बोले जा रहे थे तो तियांग जंको के लिप पर फिंगर रखते हुए कहा, चुप रहो, पहले मुझे कहने दो। तुमने पूरी कॉलेज में टॉप किया है जंको। जंको तियांग की अपनी लिप पर टच करने के बाद वो फ्रीज हो जाता है। तियांग की टच जंको के लिए बहुत ही स्पेशल है। जंको तियांग के लिए बहुत ही स्पेशल फील करता है। जब से तियांग को देखा है जंको तियांग को पसंद कर लिया था, लेकिन वो जानता है वो अगर दिल की बात तियांग को बताएगा भी तब भी तियांग उसे मना कर देगा, क्योंकि तियांग को प्यार में भरोसा नहीं है। वो प्यार में बिलीव नहीं करता है, ना ही रिश्ते में। जंको अब तियांग की तरफ देख रहा था। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो क्या? तुमने पूरी कॉलेज में टॉप किया है, तुम्हारा कोई रिएक्शन नहीं है। जंको ने कहा, हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और इस खुशी के पीछे आप हो, तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, तुम मेरा क्यों शुक्रिया करना चाहते हो? जंको ने कहा, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो मैं आज यहाँ पर कभी नहीं पहुँच पाता। तो आज मुझे आपके लिए खाना बनाने दो, मैं अपने हाथों से आपके लिए खाना बनाना चाहता हूँ। प्लीज़ आप मुझे परमिशन दे सकते हो क्या? तियांग ने कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान से, तुम्हें चोट नहीं लगना चाहिए। जंकुक तियांग की क्या देकर कहता है, क्या आपको मेरी परवाह है? तियांग ने कहा, वो मैंने बस ऐसे ही कह दिया। तुम्हारी जगह पर अगर यूनजिन भी होते तभी मैं ऐसे ही कहता। जंको ने कहा, मैं जानता हूँ। अब वो मायूस होकर वो किचन में चला गया। तियांग ने कहा, क्या वो दुखी हो गया है? लेकिन ऐसा क्यों? उसे दुखी नहीं होना चाहिए ना। क्या मैंने उसको दुखी कर दिया? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने जंको को देखकर पूरी रात कैसे बिता दिया? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? और मुझे जंको की इतनी याद क्यों आ रहा है? वो अभी भी मेरे सामने से गया है। उसके बाद तियांग नीचे आ जाता है। जंको ने खाना बनाया और खाने की खुशबू बहुत ही डिलीशियस है। इतनी टेस्टी और यम्मी खाना देकर तियांग जंको से कहता है, क्या तुम पहले मास्टर शेफ थे? जंको ने कहा, मास्टर शेफ और मैं? ऐसा कैसे हो सकता है? तियांग ने कहा, क्योंकि तुम्हारे खाने की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रहा है, तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया और नीचे चला आया। उसके बाद तियांग और जंको खाना खाने बैठ जाते हैं। जंको का तियांग खाना खा रहा था। जंको के लिप पर खाना लग जाता है और तियांग जंको की चेयर को अपनी तरफ खींच लेता है और उसके बाद जंको के लिप पर अपनी उंगलियों से उसको क्लीन करने लग जाता है। जंको वो तियांग के हाथ को हटा देता है। तियांग ने कहा, सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जंको ने तियांग की तरफ देखकर कहा, मैं आपको पसंद करता हूँ, अगर आप ऐसे करोगे तो मैं यहाँ पर नहीं रह पाऊँगा, तो मुझे ऐसे जाना होगा। तियांग ने कहा, क्या? लेकिन तुम मुझे पसंद कैसे कर सकते हो? तुम यूनजुन की दोस्त हो और मैं। जंको ने कहा, तो आप मेरा अंकल नहीं हो ना, आप यूनजुन के अंकल हो और आप मुझे पसंद हो। अगर आप ऐसे मेरी करीब आते रहोगे तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता जाएगा। अब मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। तो आपको डिसाइड करना होगा कि आप क्या चाहते हो। क्या आप मुझे अपनाओगे या फिर मुझे यहाँ से जाने के लिए कह दोगे? अगर आप मुझे अपनाओगे नहीं तो मैं ऐसे चला जाऊँगा। तियांग ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी आदत हो गए है। जंको ने कहा, इसका क्या मतलब है? मैं इसका क्या मतलब समझूँ? क्या आप मेरे बिना नहीं रह सकते हो? अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब आप भी मुझसे प्यार करते हो, तो आपको इसको एक्सेप्ट करना होगा और मुझसे शादी करना होगा। तियांग ने कहा, शादी? जंको ने कहा, आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो ना? आप तो किसी से भी शादी नहीं करना चाहते हो। मैं भी क्या बात कर रहा हूँ? मुझे ऐसे चले जाना ही अच्छा होगा। जंको उठकर जाने लगा तो तियांग जंको को पीछे से पकड़ लेता है। जंको ने कहा, आप मुझे क्यों रोक रहे हो? आप तो मुझसे शादी नहीं करोगे ना? तियांग ने कहा, जंको, डू यू मैरी मी? जंको ने कहा, क्या? जंको की कानों पर एक ही नहीं हो रहा था। तियांग ने कहा, जंको, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे तुमसे शादी करना है। जंको ने कहा, कि आप सच कह रहे हो? आप सच में मुझसे शादी करना चाहते हो मिस्टर किम? तियांग ने कहा, मिस्टर किम नहीं, मुझे तियांग बुलाओ या फिर हस्बैंड। जंको ने कहा, हस्बैंड। तियांग ने कहा, तुम्हारे मुझसे हस्बैंड सुनने के बाद अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ, अब तो तुमसे शादी करना ही पड़ेगा। उसके बाद तियांग जंको को गोद में लेकर सोफे में आ जाता है और उसे किस करने लग जाता है। दोनों बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हो रहे थे। आज जंको का तियांग सारी हदें पार कर लेता है। तियांग जंको को गोद में लेकर बेडरूम में आ जाता है। जंको ने कहा, आपको चोट लग जाएगा, आपकी कमर में दर्द करेगा। तियांग ने कहा, क्या तुम्हें मैं ओल्ड लगता हूँ? आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बाद तियांग जंको के साथ बहुत ही रोमांटिक हो जाता है। जंको को यकीन नहीं हो रहा था कि तियांग इतना भी रोमांटिक हो सकता है। उसे हमेशा लगता है कि तियांग बहुत ही अनरोमांटिक है। शादी के बाद तियांग अपने कॉलेज के लिए तैयार हो रहा था। जंको तियांग की टाई को ठीक करते कहा, माय प्रोफेसर हस्बैंड, तुम दिखने में 50 साल के लगते थे,
जो तुम हो भी नहीं। आखिर तुम 33 ईयर के ओल्ड में होकर इतने ओल्ड कैसे लग सकते हो? तिया ने कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसे पसंद नहीं? जनको ने कहा, तुम मुझे ऐसे ही पसंद हो और इसलिए मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, चाहे तुम ओल्ड ही क्यों ना दिखो। तुम मुझे बहुत ही पसंद हो तियांग। आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, ये तो मुझे कहना चाहिए। बनी बॉय, आई लव यू टू। उसके बाद दोनों किस करने लग जाते हैं। यूनजुन को अपनी अंकल की शादी की बात पता चलते ही वो वापस आ जाता है और अपने अंकल से कहता है, अंकल आप ऐसे कैसे कर सकते हो? मैंने आपको कहा था जनको की ध्यान रखने के लिए, उसे शादी करने के लिए नहीं कहा था। जनको ने कहा, यूनजुन मुझे तुम्हारे अंकल पसंद है, मैंने उनसे। तिया ने कहा, नहीं तुमने नहीं, मैंने तुमसे प्यार किया। जनको ने कहा, नहीं पहले मैंने किया है। दोनों बहस करने लग जाता है। यूनजुन ने कहा, बस कीजिए आप लोग, मैं समझ गया, आप दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पागल हो। आप लोग खुद ही डिसाइड कर लो कौन किसकी प्यार में पहले आ गया था। तो इसी के साथ ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।